Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today in this session, I'm going to discuss another story. As usual, I will explain the every concept of the grammar, especially part of speech, word classification, vocabulary, and Hindi explanation as well. So my motto is so clear. I want to enhance your English knowledge so that you can grasp, enlighten these conceptual things very minutely and clearly, so that you can just make a less mistake while you are just reading, speaking, or writing something. And especially this session is also fruitful for the competitive examination students. They can also grasp lots of things from my sessions. Okay, so there are lots of videos available in my watch list, so you can go there and explore my videos. Okay, so today's session, let's get started. The unheard well. Unheard well. Unheard का मतलब अनसुनी, या जिसको जो सुनी ना जा सके, यानी अनसुनी घंटी. यानी कि वो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, वो घंटी जिसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती. ठीक है, तो अनसुनी घंटी कह सकते हैं, यानी उसकी आवाज. सो unheard is what adjective and well is noun. Unheard का मतलब unheard यहाँ पे क्या है, adjective है, और well यहाँ पे क्या है, noun. अनहर्ड का मतलब क्या होता है? अनहर्ड का मतलब एम्बिगियस कह सकते हैं, एम्बिगियस, GOUS है. और यू कैन ऑल्सो अनक्लियर, इसको अनक्लियर भी कहा जा सकता है, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अनहर्ड वेल. सो इन अ स्मॉल विलेज देयर वाज अ बेल हैंगिंग नियर द रिवर. एक छोटे से गांव की कहानी है. ओके, इन अ स्मॉल विलेज. तो आप देख सकते हैं प्रिपरेशन से स्टार्ट हुआ है, तो ये एक प्रिपरेशनल फ्रेज है, ये एक प्रिपरेशनल फ्रेज है जो कि एक गांव के बारे में या उसके बारे में और आगे इंफॉर्मेशन देगा. हालांकि इन अ स्मॉल विलेज इसको एडवर्बियल भी कहा जा सकता है, जो कि इस पूरे सेंटेंस को देयर से लेकर रिवर तक को वो मॉडिफाई करेगा और भी बातें उसमें ऐड करेगा, यानी कि उसको इसकी इंफॉर्मेशन को और आगे बढ़ाएगा, ऐड करेगा. ओके, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर वाज अ बेल हैंगिंग नियर द रिवर, यानी कि एक घंटी टंगी हुई थी नदी के किनारे पे. यानी कि नियर कहने का तो नजदीक भी कह सकते हैं, किनारे पे भी कह सकते हैं. अभी जो देयर है ये क्या है, इंडक्टरी देयर है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डमी. डमी सब्जेक्ट. ये अक्सर जो क्या है, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. तो आप इसको ऐसे समझिए, अब बेल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. चूंकि ये सिमिलर है तो इसके पहले ही देयर का यूज किया गया है, जिसको इंडक्टरी देयर भी कहते हैं. ठीक है, इसको इन्वर्जन भी कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब का यूज हो जाना सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं. हालांकि वर्स क्या किसको देखकर लगा है, अवेल को देखकर लगा है. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है, और अवेल को देखकर क्या है, वॉज लगा है. ठीक है, क्योंकि अवेल यहाँ पे सिमिलर है, इसलिए यहाँ वर्ब भी क्या है, सिमिलर है. हैंगिंग नियर द रिवर, यानी कि वो टंगा हुआ था, एक घंटी जो क्या है, रिवर नदी के किनारे टंगी हुई थी. इट वॉज सेड दैट whoever rang the bell with the pure heart, the river will reveal its secret and grant one good wish. So it was said, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, ये इसको ध्यान रखिएगा. इट वॉज सेड, इट वॉज सेड, ये कहा जाता था, यानी कि ये कहा जाता था. इट वॉज सेड, इट्स द जनरल सेइंग, ये कहा जाता था. आप यहाँ पे इट भी देखिए, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, हालांकि एक डमी सब्जेक्ट है. वर्ब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, सेड यहाँ पे V3 है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है. ये यहाँ पे एक
हेल्पिंग वर्ब है और ये V3 है, इट वाज सेड, ये कहा जा रहा था, ये पैसिव का सेंटेंस है। ठीक, दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। हुएवर, जो कोई भी, हुएवर एक प्रोनाउन की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, जो कोई भी। रैंक V2 है, द वेल विद द प्योर हार्ट, जो कि पूरे प्योर हार्ट, प्योर का मतलब क्या कह सकते हैं, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि पूरे मन से कह सकते हैं। प्योर हार्ट का मतलब, प्योर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और हार्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है। प्योर, प्योर हार्ट यानी पूरे दिल से जो उस घंटी को बजाता था। रैंक क्या है, V2, क्योंकि ये पास्ट की कहानी है, पास्ट टेंस में सारी कहानियां चलेंगी, सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस में चलेंगे। रैंक यहाँ पे V2 है और ये मेन वर्ब भी है, ध्यान रखिएगा। द वेल विथ प्योर हार्ट, जो पूरे दिल से, पूरे मन से उस घंटी को बजाता था। द रिवर विल रिवील इट्स सीक्रेट एंड ग्रांट वन गुड विश, यानी कि ये जो नदी थी अपने सीक्रेट को, सीक्रेट का मतलब रहस्य है ना, सीक्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, मिस्ट्री भी कह सकते हैं। सीक्रेट के यहाँ पे एक मीनिंग हो क्या है, मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। सीक्रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, मिस्ट्री। द रिवर विल रिवील इट्स सीक्रेट, यानी कि वो अपना सीक्रेट क्या थी, रिवील करती थी, है ना, यानी कि वो अपने मिस्ट्री जो है, रहस्य जो है उजागर करती थी। रिवील का मतलब उजागर भी कहना होता है, करना होता है, ठीक है। इट्स सीक्रेट एंड ग्रांट वन गुड विश, और एक अच्छा विश यानी इच्छा, मनोकामना पूरी करती थी। ग्रांट का मतलब यहाँ पे देना होता है, इसको गिव भी कह सकते हैं, अलाउ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अलाउ करती थी, देती थी, एक उसके विश जो है, इच्छा जो है वो पूरी करती थी, ठीक है। विश का मतलब यहाँ पे डिजायर भी कह सकते हैं, डिजायर, इच्छा, मनोकामना पूरी करती थी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। Whoever rang the bell, right? Whoever rang the bell with a pure heart, the river will reveal its secret and grant one good wish. यानी कि जो कोई भी इस घंटी को बजाता था, पूरे मन से बजाता था, नदी उसके इच्छा को प्रकट होती थी, रिवील करती थी, यानी कि उसके सामने अपने रहस्य, अपने आप को उजागर करती थी और उसकी एक अच्छी इच्छा को, यानी कि सही इच्छा को पूरा करती थी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। रिवील का यहाँ पे एक और देख लेते हैं मीनिंग। रिवील का मतलब होता है रिवर्ज, रिवर्ज, ठीक है, रिवर्ज, ठीक है। रिवील का एक मीनिंग क्या होता है, रिवर्ज, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। मेनी पीपल केम, मेनी पीपल केम, अच्छा हाँ, द रिवर विल रिवील इट्स सीक्रेट। रिवर्स का एक और भी मीनिंग होता है, रिवील कह सकते हैं। चलिए, ये ध्यान में मेरे आया बहुत, ठीक है। रिवील इट्स और रिवर्स इट्स सीक्रेट एंड ग्रांट वन गुड विश। मेनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आते थे। रैंग द बेल, घंटी, रैंग द बेल लाउडली, वो जोर जोर से घंटी बजाते थे। लाउडली का यहाँ पे कह सकते हैं अलाउड, अलाउड, जोर जोर से घंटी बजाना, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन वर्ब है, रैंग भी मेन वर्ब है, ठीक है। मेनी पीपल, पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट है और मेनी यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, जो कि संख्या को डिनोट करता है। द वेल एंड आस्क्ड, आस्क्ड फॉर, और आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, हालांकि एक फ्रेजल वर्ब है। आस्क फॉर का मतलब यहाँ पे क्या है, डिमांड करना, ठीक है, अपनी इच्छा को रखते थे। आस्क्ड फॉर व्हाट, आस्क्ड फॉर व्हाट, वेल्थ, धन, फेम, ख्याति जिसको कह सकते हैं, एंड पावर, शक्ति, है ना। वेल्थ, फेम एंड पावर, वो अक्सर वहां आते थे, उस घंटी को जोर जोर से बजाते थे लाउडली, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या है, कौन कौन सी इच्छा है, वेल्थ, धन, फेम, नाम, नेम एंड फेम, पावर, शक्ति, ये सब के लिए क्या है, वो उस घंटे से विश मांगते थे। बट यहाँ पे कंजंक्शन है, द रिवर रिमेन साइलेंट, लेकिन वो जो रिवर थी इसके बावजूद भी क्या, हमेशा शांति रहती थी, है ना। साइलेंट का मतलब क्वाइट कह सकते हैं, क्वाइट, क्वाइट, साइलेंट,
है ना, काम कह सकते हैं, यहाँ पे किसका एक मीनिंग हो, काम, शांत रहना, ठीक है। फिर भी वो हमेशा शांत रहती थी, अनस्पोकन, ठीक है, वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। वन डे, एक दिन, अ लिटिल बॉय, लिटिल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ए यहाँ पे है डिटर्मिनर आर्टिकल, वन डे, डे यहाँ पे नाउन है, वन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अक्सर मैं अपने क्लासेस में रिवील एक्सप्लेन करता हूँ वर्ड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए वर्ड कंजंक्शन है, द रिवर यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिमेन्ड ये मेन वर्ब है जो कि किसमें है, V2 में, साइलेंट, साइलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। अ लिटिल बॉय, वन डे अ लिटिल बॉय नेम्ड हिरोशी केम देयर, एक दिन एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम क्या था, हिरोशी, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, ईडी फॉर्म है, जो कि इस नाम को मॉडिफाई कर रहा है, हिरोशी के नाम को मॉडिफाई कर रहा है। नेम्ड हिरोशी केम देयर, वहां पे आया। ही डिडंट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता था। तो ये जो ही आया है एज अ प्रोनाउन, लेकिन है ये सब्जेक्ट किसके लिए, इस हिरोशी के लिए, इस हिरोशी के लिए प्रोनाउन का यूज किया गया है। ही डिडंट वांट, हेल्पिंग वर्ब है, वांट मेन वर्ब है, एनीथिंग ये क्या है, इस वांट का ऑब्जेक्ट है, फॉर हिमसेल्फ, फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है और हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट एज अ एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता था। He had seen the village children walk miles for clean water every day, यानी कि वो देखता था, उसने देखा था बहुत सारे बच्चों को, गांव के बच्चों को मीलों जाते हुए, किसके तलाश में, फॉर के यहाँ पर्पस को दिखाता है, क्लीन वाटर यानी कि साफ पानी के लिए, हर दिन। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, उसने देखा था द विलेज चिल्ड्रन, किसको, विलेज चिल्ड्रन को, क्या, चिल्ड्रन वॉक जाते हुए, माइल्स फॉर मीलों तक, फॉर क्लीन वाटर एवरी डे, हर दिन साफ पानी की तलाश में, यानी कि वो मीलों तय करते थे वो बच्चे, गांव के बच्चे, और किसके लिए, साफ पानी की तलाश में, यानी साफ पानी को लाने के लिए। सो यहाँ पे क्या है, कन्वर्सिव कंजंक्शन है, ठीक है, यानी कि ये रीजन को बताता है, इधर कारण है तो इधर क्या आएगा, रीजन, हालांकि ये कॉन्सिक्वेंस को ही बताएगा। ही रैंग द वेल जेंटली एंड सेड, चलिए मैंने इस लाइन को नहीं बताया, ही सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सीन यहाँ पे मेन वर्ब है, द डिटर्मिनर है, विलेज यहाँ पे क्या है, नाउन है, चिल्ड्रन, विलेज नाउन, कंपाउंड नाउन है, विलेज चिल्ड्रन, हालांकि इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं, गांव के बच्चे, वॉक मेन वर्ब है यहाँ पे, वॉक यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, माइल्स इसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्लीन वाटर, वाटर नाउन है, क्लीन क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। एवरी डे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये पूरा का पूरा क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है, हालांकि एवरी यहाँ पे क्या है, ये एज अ डिटर्मिनर है, डे यहाँ पे नाउन है, हालांकि ये तीनों दोनों के क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे कंजंक्शन, ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई, जेंटली, बहुत ही विनम्रता के साथ, शांति के साथ, एंड जेंटली का मतलब यहां पे कह सकते हैं पीसफुली, पीसफुली, कामली, बहुत ही शांति से उसने क्या, घंटी बजाई, एंड सेड, कहा, क्या कहा, इफ द रिवर कैन ग्रांट अ विश प्लीज गिव अस इनफ क्लीन वाटर फॉर एवरीवन इन द विलेज। तो उसने क्या कहा, अगर ये रिवर, इफ द रिवर, अगर ये नदी ग्रांट कर सकती है एक विश को, एक इच्छा पूरी कर सकती है, तो प्लीज गिव अस इनफ क्लीन वाटर फॉर एवरीवन इन द विलेज, तो हमें, यानी कि हमें, अस किसके लिए आया है, उस पूरे गांव के रहने वाले लोगों के लिए, तो प्लीज हम लोगों को इतना पर्याप्त पानी दीजिए पीने, एवरीवन, फॉर एवरीवन इन द विलेज, यानी कि हम लोगों को पर्याप्त पानी दीजिए, शुद्ध पानी पीने के लिए, हमारे लिए, हम लोगों को, किसको, गांव वालों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इफ क्लाउज से स्टार्ट हुआ, हालांकि ये जीरो कंडीशनल है, मॉडल वर्ब देख सकते हैं क्योंकि कैन यहाँ पे लगा हुआ है, हालांकि जब वन कंडीशनल होता है तो यहाँ पे V1 या V5 का यूज किया जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है, हालांकि ये कंडीशनल तो है लेकिन ये जीरो कंडीशनल है, यानी कि यहाँ पे कोई शर्तें लागू नहीं होती है। इफ द रिवर कैन ग्रांट अ विश प्लीज गिव अस,
ये मेन वर्ब हो गया, अस ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इनफ यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी हो गया, क्लीन वाटर, वाटर नाउन हो गया, क्लीन क्या है, एडजेक्टिव हो गया। ओके, फॉर एवरीवन प्रपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट है, इन द विलेज, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, द विलेज इसका ऑब्जेक्ट है। द वेल रैंक सॉफ्टली, टिंग टिंग एंड रिवर शिमर्ड, यानी कि अब ये जो वेल है बहुत ही धीरे से, सॉफ्टली, वेरी कामली कह सकते हैं, पीसफुली, जेंटली, ठीक है, ये बेल बजा, टिंग टिंग एंड रिवर शिमर्ड, शिमर्ड का मतलब क्या होता है, चमचमाना, है ना, शिमर्ड का मतलब क्या होता है, शाइनिंग करना, ग्लो करना, ठीक है, शिमर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लिमर कह सकते हैं, ठीक है, शाइन कह सकते हैं, ग्लो कह सकते हैं, चमचमाना, ठीक है, वो चमचमाया, है ना, रिवर चमचमाहट, शाइन करने लगा, ग्लिमर, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ग्लिमर, GLIMMER, ग्लिमर, ग्लो, शाइन। A spring appeared, filling the river with clear, fresh water that never dried, ठीक है। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, एक झरना कह सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक झरना कह सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग अपीयर्ड, यानी कि एक स्प्रिंग जो झरना जो है उस नदी से क्या है, अपीयर्ड हुआ, सामने आया, अपीयर्ड का मतलब क्या हो गया, टर्न अप, उपस्थित होना, टर्न अप कह सकते हैं अपीयर्ड को, टर्न अप, TURNED, टर्न अप, ठीक है, प्रकट हुआ, अपीयर्ड हुआ, ठीक है, सामने आया, केम अप भी कह सकते हैं। फिलिंग द रिवर विथ क्लियर फ्रेश वाटर दैट नेवर ड्राइड, और जैसे वो अपीयर्ड हुआ उसने क्या है, लगातार उस रिवर में क्या है, पानी भरना शुरू हो गया, कैसा पानी, शुद्ध, क्लियर, साफ, फ्रेश, शुद्ध वाटर दैट नेवर ड्राइड, जो कभी नहीं सूखा, ड्राइड का मतलब यहां पे क्या है, ड्राउट होगा, सुखाड़, ड्राउट, जो कभी नहीं सूखा, यानी कि उसकी विश जो है वो फुलफिल हो गई। दैट बॉय नेम्ड हिरोशी, हिज विश वाज फुलफिल्ड, द रिवर इमर्स्ड, ऑफ कोर्स अपीयर्ड का मतलब इमर्स्ड भी होगा, इमर्स्ड, EMERGED, immersed and started filling the river, okay, the spring immersed actually and started filling the very clean and pure water, fresh water in the river that never drought, जो कभी सूखा नहीं, कभी सुखाड़ नहीं वहां पे आया, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव है, क्लियर, फ्रेश, ये दोनों एडजेक्टिव है, वाटर क्या है, नाउन, दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, नेवर ड्राइड, जो कभी नहीं सूखा, ठीक है। दैट किसके लिए है, इस वाटर और फ्रेश वाटर के लिए जो कभी नहीं सूखा, ठीक है। नेवर यहाँ पे क्या एक एडवर्ब है, ठीक है, जो डिग्री को दिखा रहा है, नेवर। पीपल वर अमेज्ड, वहां के लोग जो थे वो क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। अमेज्ड का मतलब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, ओके, शॉक्ड कह सकते हैं, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। पीपल वर अमेज्ड, वो सारे क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अमेज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए। दे आस्क्ड द रिवर, अब दे किसके लिए आए हैं, पीपल के लिए आए हैं, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, पीपल एक ग्रुप के रूप में लिया गया है, क्लास के रूप में। दे आस्क्ड द रिवर, उन लोगों ने उस नदी से पूछा, वाई डिड इट लिसन टू हिम एंड नॉट टू अस, उन लोगों ने क्या पूछा, वाई डिड इट, इस रिवर ने, तुमने उसकी बात क्यों सुनी, उसकी यानी हिम किसके लिए आया है, हिरोशी के लिए, एंड नॉट टू अस, अस किसके लिए, इस पीपल के लिए, गांव के लोगों के लिए, तुमने इसकी बात क्यों सुनी और हम लोगों की बात क्यों नहीं, ये क्वेश्चन किया किसने, गांव के रहने वाले लोगों ने। नाउ चलिए इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। आस्क्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, द रिवर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। वाई रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है,
डीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इट सब्जेक्ट आया है रिवर के लिए, लिशन यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, लिशन यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि डीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। टू हिम, टू यहाँ पे प्रोपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है हिम, एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नॉट टू अस, व्हाई डिड नॉट लिसन टू अस इसका मतलब होगा, लेकिन इसको शॉर्ट करके क्या है नॉट टू अस लिखा गया है, और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। द रिवर रिप्लाइड, रिवर ने जवाब दिया, बिकॉज हिज हार्ट वॉज नॉट लाउड विथ ग्रीड, क्योंकि उसने कहा, ये कारण बता रहा है क्योंकि उसका जो दिल है वो काफी ज्यादा शांत है, उसका दिल ग्रीड से नहीं भरा है, लालच से नहीं भरा है, सेल्फिशनेस से नहीं भरा है, बट क्वाइट, शांत है, खाम है ना, क्वाइट है, खाम है, पीसफुल है, विद काइंडनेस, काइंडनेस से, विजडम से, ठीक है, जनरोसिटी से, काइंडनेस का मतलब क्या है विजडम, जनरोसिटी, जनरल जिसको कहते हैं, ठीक है। उसका दिल क्या है सेल्फिशनेस है, वो सेल्फिश नहीं है, वो बहुत ही काइंड है, दयालु है, उसका दिल काइंडनेस से भरा हुआ है, उसके दिल में कोई भी सेल्फिशनेस वाली इच्छा नहीं है। सेल्फलेस विशेस आर ऑलवेज हर्ड, आगे क्या जवाब देती है वो नदी, सेल्फलेस विशेस आर ऑलवेज हर्ड, यानी कि जो इच्छाएं जिसमें स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ इच्छाएं अक्सर पूरी की जाती हैं। अब ये पैसिव वॉइस है, देख लीजिए, सेल्फलेस विशेस आर ऑलवेज हर्ड, ये V3 है, ठीक है। विशेस यहाँ पे क्या है नाउन है, सेल्फलेस यहाँ पे एडजेक्टिव है, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है, हर्ड यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि V3 के फॉर्म में आया है, इवन, ठीक है। जो निस्वार्थ इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, अक्सर पूरी की जाती है, हमेशा पूरी की जाती है। इवन वेन यहाँ पे कंजंक्शन है, इवन यहाँ पे क्या एडवर्ब, हालांकि ये भी एक एडवर्ब है जो कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा या कंबाइन करेगा। लेट्स सी, दे आर विस्पर्ड, इवन वेन, यहां तक कि जब वे विस्पर्ड करते हैं, विस्पर्ड का मतलब क्या होता है बुदबुदाना, भनभनाना, धीमी आवाज में कुछ कहना, विस्पर्ड का मतलब यहाँ पे मम्बल्ड भी हो जाएगा, मम्बल्ड का मतलब क्या होता है बुदबुदाना, मम्बल्ड, MUMBLED, मम्बल्ड, या स्पीक स्लोली, वेरी स्लोली, दे आर मम्बल्ड, यहां तक कि अगर वो कुछ भुनभुनाते भी हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, कब, जब उनकी इच्छाएं सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, तब। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसी दिन के बाद से, द विलेज prospered and the well was known as the unheard well, it listened to the purest heart, तभी से उस दिन के बाद से द विलेज prospered, यानी कि विलेज में क्या है प्रोस्पैरिटी आई, संपन्नता कह सकते हैं उसको, है ना, प्रोस्पैरिटी को कह सकते हैं संपन्नता, सुखी संपन्नता, prospered एंड द वेल वॉज नोन एज, और उसके बाद से उस वेल को जाना जाने लगा, यानी कि नोन एज का, नोन का मतलब कहते हैं पॉपुलर, पॉपुलर और फेमस, जाने जाने लगा किससे, द अनहर्ड वेल, अनसुनी हुई यानी कि ना सुनी जाने वाली घंटी, इट लिसन टू द प्योरेस्ट हर्ड, जो कि यानी कि ये इट किसके लिए आया है, इस अनहर्ड वेल के लिए, ये किसको सुनता था, द प्योरेस्ट हर्ड को, बहुत ही शुद्ध, जिसकी आत्मा, जिसका दिल काफी शुद्ध हो, वो अक्सर उसको सुनती थी ये घंटी। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। प्रोस्पर्ड का मतलब यहाँ पे फ्लरिस्ट होगा, फ्लरिस्ट, ये मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, थ्राइव्ड, फलना फूलना, प्रॉस्पेरस्ट, प्रॉस्पर्स्ट, है ना। So this is the story. I hope you enjoyed it a lot, and I have explained the basic and very fundamental concept of grammar and rules as well. So if you want to enhance your knowledge so that you can read and write anything, at least when you just read something, you can just, your mind hit and identify that all the part of speech and their categories, their word classification. So you must watch my sessions, my videos. I always come with
the new ideas, especially the new lessons and different explanation. So you can, of course, you can enhance your knowledge and grasp the conceptual, fundamental knowledge concept of the grammar. Okay, I hope you liked it a lot. Of course, I always come with a new videos or sessions every day. If you like my videos, do subscribe my channel, share my videos as much as possible so that everyone can speak and write fluently. So that's all for the day. We'll meet again in the next session. Till then, goodbye.